देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विस एवं न्यायिक सेवा सिविल जज। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो है हम जो है उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विस की जो टेस्ट सीरीज चला रखी है, बहुत सारे हमने माइनर एक्ट डिस्कस कर चुके हैं या टेस्ट ले चुके हैं। आज जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं वो है मुस्लिम विधि के अंतर्गत वक्फ और वसीयत का टेस्ट ले रहे हैं। देखिए, इस टेस्ट के अंतर्गत सबसे पहले जो प्रथम क्वेश्चन है वो देखिएगा आप, जो है निम्न में से कौन सा वक्फ विधि का तत्व नहीं है। इसमें जो है वक्फ विधि का तत्व नहीं बताना है, इसमें वक्फ विधि का तत्व नहीं है। ए अखंडनीयता, बी शाश्वत, सी हस्तांतरणीयता, डी सार्वभौमिकता। अब देखिए जो है इसके अंतर्गत आंसर बनेगा यूनिवर्सल या सार्वभौमिकता। आंसर बना इसका डी। अब देखिए, मुस्लिम विधि के अंतर्गत वैध वक्फ की 3 प्रसंगतियां हैं। ए शाश्वत। अब शाश्वत देखिए जो है वक्फ की संपत्ति सदैव रूप से निश्चित कर दी गई है। अप्रतिसंहरणीयता या अखंडनीयता की बात करते हैं, वक्फ की संपत्ति को पुनः प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकता है। तीसरा देखिए अहस्तांतरणीयता, वक्फ की गई संपत्ति अहस्तांतरणीय हो जाती है। अब यहां पर देखिए वक्फ से तात्पर्य इस्लाम धर्म में आस्थावान किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति का मुस्लिम विधि के धार्मिक पुण्य या पूर्त प्रयोजन हेतु अस्थाई या परमानेंट समर्पण से है। मतलब समझ गए, वक्फ का जो तात्पर्य है इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाला किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी संपत्ति का मुस्लिम विधि के धार्मिक पुण्य और पूर्ति या प्रयोजन के लिए अस्थाई समर्पण से है। तो आंसर बना इसमें डी। नेक्स्ट, यथासंभव समीपीय यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का सिद्धांत संबंधित है। ए विवाह, बी मेहर, सी वक्फ और डी हिबा। अब देखिए जो है मतलब यह ध्यान दीजिए आप, जो है यानी कि यथासंभव समीपीय डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस जो संबंधित है, देखिए वो है वक्फ यानी सी आंसर। अब देखिए, जहां मुस्लिम विधि में किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु वक्फ का सर्जन किया गया है, यदि वह उद्देश्य किन्हीं कारणों से असंभव हो जाता है तो उसी उद्देश्य से मिलता जुलता कोई दूसरा उद्देश्य निर्धारित करके उसकी प्राप्ति हेतु कार्य किया जाएगा। इसी को यथा समीपीय का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कहते हैं। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, मुस्लिम विधि में 25 वर्ष के लिए 40,000 रुपए का वक्फ करता है। यह वक्फ शून्य है, अमान्य है, मान्य है या शून्य करने है। अब मतलब देखिए, ध्यान देखिए इसी को जो है, यानी कि यह आंसर बनेगा इसका वॉइड या शून्य है। आंसर बना ए। अब देखिए, मुस्लिम विधि में की मुसलमान वक्फ प्रमाणीकरण अधिनियम 1913 की धारा 2 खंड 1 के अनुसार, कौन से, यानी कि धारा 2 खंड 1 के अनुसार वक्फ अस्थाई यानी कि परमानेंट रूप से दिया जाने वाला दान है।
अतः कोई भी वक्फ जो निश्चित अवधि के लिए दिया गया हो तो वह शून्य होगा। तो आंसर बना इसमें हमारा वर्ड यह शून्य है। नेक्स्ट, वक्फ किया जा सकता है केवल मुसलमान द्वारा, केवल हिंदू द्वारा, बहुत हिंदू मुसलमान दोनों द्वारा, डी न तो हिंदू द्वारा और न ही मुसलमान द्वारा। अब देखिए इसका आंसर बनेगा सी, बोथ, हिंदू और मुस्लिम दोनों द्वारा। आंसर बना इसका सी। अब देखिए वक्फ हिंदू और मुस्लिम दोनों द्वारा किया जा सकता है। वक्फ का शाब्दिक अर्थ है मतलब बांधना, ओब्लिक रोकना, जबकि विधिक अर्थ अस्थाई समर्पण है। इस आधार पर मोहम्मद साहब का सुन्नत है तथा इसका उद्देश्य धर्म, पुण्य या पूर्त, परोपकार और आध्यात्मिक लाभ है। तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, एक वक्फ को बनाने का अर्थ है संपत्ति का संपूर्ण राज्य को, स्वयं को, परिवार को, ईश्वर को। अब देखिए आंसर बनेगा ईश्वर को, ये बनेगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मुस्लिम विधि में वक्फ नहीं किया जा सकता है, यानी वक्फ नहीं किया जा सकता है। देखिए ए एक स्कूल के पक्ष में, मुस्लिम महंत के पक्ष में, एक मूर्ति के पक्ष में, डी परिवार के सदस्यों के पक्ष में। अब देखिए इसका आंसर बनेगा वो है सी, एक मूर्ति के पक्ष में, यानी आंसर सी। अब देखिए मुस्लिम विधि के अनुसार वक्फ का निर्माण कुछ प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सकता है, जैसे कि किसी मंदिर, चर्च निर्माण या देखरेख के लिए, शराब की दुकान, जुआ घर, सुफुर मांस की दुकान निर्माण की देखरेख हेतु, किसी अजनबी को लाभान्वित करने की व्यवस्था हेतु, वकीलों को लाभान्वित करने हेतु, केवल धनवान व्यक्ति को लाभान्वित करने हेतु, इसके लिए वक्फ नहीं किया जा सकता। तो आंसर बना सी। नेक्स्ट, वक्फ जो है मुतवली के रूप में कौन नियुक्त नहीं किया जा सकता है? वक्फ के मुतवली के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। वाकिफ, वाकिफ का पुत्र, एक महिला, गैर मुस्लिम जहां धार्मिक कार्य संपादित किए जाते हैं। देखिए आंसर बनेगा इसका डी, यानी कि देखिए मुस्लिम विधि के अनुसार मुतवली कोई भी व्यक्ति हो सकता है, स्वयं वाकिफ, उसके बच्चे, स्त्री या गैर मुस्लिम भी मुतवली हो सकता है। किंतु यदि वक्फ धार्मिक प्रकृति है तो गैर मुस्लिम मुतवली नहीं हो सकता। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, एक वक्फ में वक्फ संपत्ति निहित होती है, एक वक्फ में वक्फ संपत्ति निहित होती है। वाकिफ में, मुतवली में, अल्लाह में, हितधिकारियों में। आंसर बनेगा इसका अल्लाह, यानी सी आंसर। अब देखिए मुस्लिम विधि के अंतर्गत वक्फ की संपत्ति अल्लाह में निहित होती है। वक्फ से तात्पर्य इस्लाम में आस्थावान किसी व्यक्ति द्वारा किया गया किसी भी संपत्ति का ऐसा एक अस्थाई समर्पण जो किसी ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो जो मुस्लिम विधि के अंतर्गत धार्मिक, पुण्यशील, खैराती कार्यों के रूप में मान्य हो। देखिए उसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका, तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, वक्फ की घोषणा के पश्चात संपत्ति निहित हो जाती है, यानी वक्फ की घोषणा के पश्चात संपत्ति निहित हो जाती है। एक खुदा में, बी वाकिफ में, मुतवली में, डी संयुक्त रूप से उपरोक्त सभी में।
देखिए आंसर बनेगा इसका खुदा में यानी गॉड में, आंसर बना ए। नेक्स्ट, एक वक्फ का सर्जन नहीं किया जा सकता। ए अली मुर्तजा के जन्म दिवस मनाने हेतु, गिरजाघर के निर्माण हेतु, एक खानका के रखरखाव हेतु, एक पुल के निर्माण हेतु। आंसर बनेगा बी, गिरजाघर के निर्माण हेतु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक वक्फ वैध उद्देश्य नहीं है? ए मुर्तजा के जन्म दिवस मनाने के लिए, ईदगाह के धन के अनुदान के लिए, फकीरों को धन भुगतान करने के लिए, एक पूर्ण अजनबी के हक में किया गया वक्फ। देखिए इसका आंसर बनेगा डी, आंसर बन जाता है इसका डी। नेक्स्ट, वक्फ विधिक परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए वक्फ का उसमें हित नहीं रहता है, संपत्ति विरासत योग्य नहीं रह जाती है, वक्फ प्रतिसरणीय हो जाता है, वक्फ को अधिकार होता है कि वक्फ को बदल सके। आंसर बनेगा इसका डी। यानी कि देखिए वक्फ का अर्थ इस्लाम में आस्था रखने वाला किसी भी व्यक्ति द्वारा संपत्ति का अस्थाई यानी परमानेंट समर्पण है, जिसका उद्देश्य धार्मिक, पुण्य या पूर्त और खैरात होता है। एक बार संपत्ति का वक्फ कर दिया जाता है तब वह संपत्ति खुदा या अल्लाह में निहित हो जाती है और वाकिफ की संपत्ति में से हित समाप्त हो जाता है तथा संपत्ति विरासत योग्य नहीं रह जाती है और वसीयत वक्फ प्रतिसहरणीय होता है। यानी वाकिफ का संपत्ति में से हित समाप्त होने के कारण वाकिफ को अधिकार नहीं होता है कि वह वक्फ को बदल सके। तो आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक गर्भस्थ शिशु के पक्ष में एक वैध रूप से वसीयत की जा सकती है यदि वह बच्चा जन्म लेता है वसीयत की तिथि से। अब देखिए जो है 3 महीने की अवधि के भीतर, 6 महीने की अवधि के भीतर, 9 महीने की अवधि के भीतर, 10 महीने की अवधि के भीतर। आंसर बनेगा बी, 6 महीने की अवधि के भीतर। अब देखिए मुस्लिम विधि में वसीयत या वसीयत ग्रहीता का धर्म, आयु, लिंग तथा मानसिक स्थिति महत्वहीन है, बशर्ते वह अस्तित्व में होना चाहिए। गर्भस्थ शिशु को किया गया वसीयत मान्य होगा यदि वह 6 माह के भीतर जन्म ले लेता है। सिया विधि में इसे 10 माह के भीतर जन्म लेना अनिवार्य है। देखिए वह 6 महीने और सिया विधि में 10 महीने। तो आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, एक गर्भस्थ बच्चे की वसीयत की जा सकती है कि बशर्ते उसका जन्म, यही मैं आपको देखिए आंसर बनेगा इसका, देखिए ए 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट, मुस्लिम विधि के अंतर्गत कौन वसीयत अवैध है, यानी कौन सी वसीयत अवैध है इसको बताना। देखिए आप जो है ए वसीयत जो कि धार्मिक स्कूल के पक्ष में है, वसीयतकर्ता के हत्यारे के पक्ष में की गई वसीयत, खैरात के लिए की गई वसीयत, गैर मुस्लिम को की गई वसीयत। अब आंसर बनेगा इसका बी, यानी कि वसीयतकर्ता के हत्यारे के पक्ष में की गई वसीयत। आंसर बना इसका बी। अब देखिए यह है यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु
वसीयत ग्राही द्वारा आशयपूर्वक की जाती है या दुर्घटना पूर्वक हुई है तो सुनी विधि के अनुसार हत्यारे को दी गई वसीयत अमान्य होगी, और सिया विधि में यदि हत्या जानबूझकर की गई हो तो हत्यारे को दी गई वसीयत अमान्य है, परंतु बिना आस्य के वसीयतकर्ता की हत्या हो जाती है तो वसीयत मान्य है। जबकि धार्मिक स्कूल के पक्ष में, खैरात के पक्ष में, गैर मुस्लिम के पक्ष में की गई वसीयत मान्य है। आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, इस्लाम में एक व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी है, उसके पास वसीयत निष्पादित करने की असीमित क्षमता, वह वसीयत तब ही निष्पादित कर सकता है जब उसके कोई विधिक वारिस नहीं है। सी, वह वसीयत तब की निष्पादित कर सकता है जब उसके कोई विधिक वारिस हो, उसके पास वसीयत निष्पादित करने का कोई क्षमता नहीं है। देखिए इसमें आंसर बनेगा बी आंसर, यानी कि वह वसीयत तब ही निष्पादित कर सकता है जब उसको कोई विधिक वारिस नहीं है। आंसर बना इसका बी। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी है और संपत्ति को ऐसे व्यक्ति जो उसका विधिक उत्तराधिकारी हो के पक्ष में संपूर्ण संपत्ति का 1/3 ही वसीयत कर सकता है। 1/3 से अधिक संपत्ति की आस्था में उत्तराधिकारियों की संपत्ति या सहमति आवश्यक होती है। मतलब समझिए, देखिए आप, आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, मुस्लिम विधि में निम्नलिखित में से किस नातेदार के हित में वसीयत वैध है? एक पुत्र, एक विधवा, एक पूर्व मर्द पुत्र के बेटे के पक्ष में, इनमें से सभी। आंसर बनेगा सी, एक पूर्व मर्द पुत्र के बेटे के पक्ष में। आंसर बनेगा इसका सी। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं मुस्लिम विधि में पूर्व मर्द पुत्र के बेटे के पक्ष में वसीयत वैध है। नेक्स्ट, एक मुस्लिम का वसीयतकर्ता निष्पादक हो सकता है केवल एक मुस्लिम, केवल एक ईसाई, केवल एक हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या हिंदू कोई भी। आंसर देखिए डी, यानी इसका ये डी बन जाता है। मतलब है मुस्लिम विधि में एक मुस्लिम वसीयत का निष्पादक कोई भी मुस्लिम, ईसाई, सिख, हिंदू व्यक्ति हो सकता है। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, मुस्लिम विधि में वसीयत की जा सकती है केवल 1/4 संपत्ति का, केवल 1/3 संपत्ति का, केवल आधी संपत्ति का, केवल समस्त संपत्ति का। देखिए, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। अब इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा इसका 1/3 संपत्ति, यानी बी आंसर बन जाता है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत पुरुष और स्त्री दोनों वसीयत कर सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान अपनी संपत्ति का 1/3 यानी 1/3 भाग से अधिक संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकता है। शरीयत के अनुसार एक मुसलमान जो स्वास्थ्य मस्तिष्क का हो और 18 वर्ष या उससे अधिक का हो वसीयत कर सकता है। एक मुसलमान अपनी संपत्ति का 1/3 भाग से अधिक संपत्ति का वसीयत अपने मतलब जैसे देखिए, एक मुसलमान अपनी संपत्ति का 1/3 भाग से अधिक संपत्ति का वसीयत अपने उत्तराधिकारी के पक्ष में करता है तो तभी मान्य होगा जब अन्य उत्तराधिकारी इसको अपनी सहमति प्रदान कर दे। तो आंसर बना देखिए इसका बी। नेक्स्ट, मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई मुसलमान अपनी संपत्ति की वसीयत किस सीमा तक कर सकता है? देखिए, इसका आंसर बना आपका बी, यानी 1/3 तक। अब देखिए, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका, अनुपातिक ह्रास का नियम लागू होता है। अनुपातिक ह्रास का नियम लागू होता है ए
वसीयत में, हिबा में, सदका में, अरिया में। आंसर बना ए, वसीयत में। यानी देखिए अनुपातिक ह्रास का नियम है क्या? अनुपातिक ह्रास का नियम वसीयत के मामले में लागू होता है। यदि वसीयत 1/3 से अधिक संपत्ति का वसीयत करता है तथा बाद के में उत्तराधिकारी सहमति नहीं देते हैं तो वसीयत के अंशों में अनुपातिक कटौती कर दी जाएगी, अर्थात संपत्ति को 1/3 यानी 1/3 में से सभी वसीयत को अनुपातिक रूप से वितरण किया जाएगा। इसे कहते हैं अनुपातिक ह्रास का नियम। देखिए आंसर बना इसका ए। एक बीमार व्यक्ति जो कमजोरी के कारण बोलने में असमर्थ है, एक वसीयत करता है और सहमति व्यक्त करता है, फिर वह बोलने की शक्ति पुनः वापस प्राप्त किए जाने पर बिना वह मर जाता है तो वसीयत शून्य, अनियमित, मान्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बना इसका सी, वैलिड, मान्य है। अब देखिए बीमारी के आधार पर बोलने में समर्था के आधार पर कोई वसीयत शून्य या अविधि मान्य नहीं होगा। वैध वसीयत की निम्न कुछ शर्तें हैं, जैसे वसीयतकर्ता का सक्षम होना, वसीयत करने का आशय, स्वतंत्र सहमति, वसीयत विषय वस्तु तथा विधिक औपचारिकता। देखिए मैंने आपके साथ ये जो है मुस्लिम विधि टॉपिक डिस्कस किया है, जिसके अंतर्गत हमने वक्फ और वसीयत के क्वेश्चनों पर या एमसीक्यू पर टेस्ट लिया है। इसमें इतना ही कुछ है।